उसने प्रण लिया था कि चाहे आज कुछ भी हो जाए, मैं अपनी टीम को बीच में छोड़कर मैदान से बाहर नहीं जाऊंगा। चाहे आज मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं मैदान से नहीं लौटूंगा। ये सब थे भारत के शिक्षक किंग युवराज सिंह के। वह मैदान पर खून की उल्टियां करता रहा, बार बार मैदान पर उठता और बैठता रहा। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था, सीने में असहनीय दर्द हो रहा था। मैदान पर सही तरीके से पैर भी नहीं टिक पा रहे थे, लेकिन वह फिर भी मैदान पर खेलता रहा और जब तक खेलता रहा कि जब तक उसकी टीम विश्व विजेता ना बन गई हो। ये कहानी है दोस्तों 2011 विश्व कप की, जहां भारत का एक महापल्लेकारी बल्लेबाज अपनी जान हथेली पर लेकर अपने देश के लिए लड़ता रहा। विश्व कप 2011 में भारत और वेस्टइंडीज आमने सामने थी। दोनों टीमों के लिए आज हर हालत में जीत जरूरी थी। एक हार दोनों में से एक टीम का सफर मुश्किल में डाल सकती थी। तो जाहिर सी बात थी, आज सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। भारत के सभी फैंस जो वर्ल्ड कप का सपना देख रहे थे, उनका ख्वाब दांव पर लगा हुआ था। लेकिन यह मैच स्टार्ट होने से पहले यह किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि मैदान पर यह सब होगा। किसी भी भारतीय फैंस ने यह कल्पना तक नहीं की होगी कि मैदान पर एक खिलाड़ी की जान पर बनाएगी। भारत और वेस्टइंडीज मुकाबले की जंग शुरू हो जाती है। भारत पहले बल्लेबाजी को चुनता है। भारत की ओर से मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए गौतम गंभीर और क्रिकेट के भगवान सचिन सर आते हैं। लेकिन पहले तो क्रिकेट के भगवान और उसके बाद गौतम गंभीर एक के बाद एक आउट होकर पवेलियन लौट चुके थे। भारत को बैक टू बैक 2 झटके लग चुके थे। भारत की उम्मीदों को एक तगड़ा झटका लग चुका था। मैदान पर अब शिक्षक किंग युवराज सिंह और भारत का किंग विराट मौजूद थे। आज क्रिकेट के मैदान पर एक खूनी खेल होने वाला था। युवराज सिंह और विराट कोहली ने अपनी पारी को अंजाम देना शुरू किया। दोनों बल्लेबाजों को अच्छी तरीके से पता था कि उनके लिए मैच कितना जरूरी है। तो जाहिर सी बात थी, दोनों बल्लेबाजों ने धीमे धीमे बल्लेबाजी करना शुरू किया, संभल कर बल्लेबाजी करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इसी बीच मैदान पर कुछ ऐसा होता हुआ नजर आया जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिला दिया, जिसने पूरे क्रिकेट जगत में सनसनी मचा दी थी। युवराज सिंह बीच मैदान पर ही खून की उल्टियां करने लगे थे। उनके मुंह से खून निकलने लगा था। मैदान पर किसी भी भारतीय फैंस को यह समझ में नहीं आ रहा था कि एकदम से ये क्या हो गया। जो बल्लेबाज सही तरीके से बल्लेबाजी कर रहा था, एकदम से उसको ऐसा क्या हो गया। युवराज सिंह उस दिन मैदान पर बार बार खून की उल्टियां कर रहे थे। उनके सीने में असहनीय दर्द हो रहा था। दोनों आंखें लाल हो गई थी। मंजर कुछ इस तरीके से था कि युवराज सिंह की आंखों के सामने एक जाल सा बन गया था। वह सही तरीके से देख भी नहीं पा रहे थे। मैदान पर यह सब होता देख ड्रेसिंग रूम से डॉक्टरों की टीम को बुलाया गया। एम्पायर्स की मौजूदगी में मैदान पर ही ट्रीटमेंट किया गया। उसके बाद जब युवराज सिंह के इस खून की उल्टियां करने का कारण पता चला तो खुद एम्पायर और डॉक्टर भी हैरान हो गए। उनको पता चला कि युवराज सिंह को तो भाई कैंसर है और वो अब आगे बल्लेबाजी नहीं कर सकते। उनका तुरंत इलाज किया जाएगा। अगर समय पर इस बीमारी का इलाज नहीं हुआ तो उनके लिए घातक भी साबित हो सकती है, यहाँ तक कि उनकी जान तक जा सकती है। एम्पायर और डॉक्टर ने युवराज सिंह को बहुत समझाया कि भाई तुम ड्रेसिंग रूम में जाओ, तुम अब बल्लेबाजी नहीं कर सकते। लेकिन लाख समझाने के बाद भी भारत का वो बल्लेबाज मैदान पर बल्लेबाजी करता रहा। अगर उसकी जगह कोई दूसरा बल्लेबाज होता तो वो मैदान से चला जाता, लेकिन उस दिन उस बल्लेबाज ने अपनी टीम का साथ नहीं छोड़ा। उसने विश्व कप जिताने की कसम खा ली थी कि मैं जब तक अपनी टीम को चैंपियन नहीं बनाऊंगा तब तक मैं इस पूरे टूर्नामेंट में ऐसे ही बल्लेबाजी करता रहूंगा, इस टूर्नामेंट को नहीं छोड़ूंगा। उस दिन वह बल्लेबाज लगातार बल्लेबाजी करता रहा, मैदान के बीच उठता रहा, बैठता रहा, खून की उल्टियां करता रहा, लेकिन फिर भी बल्लेबाजी करता रहा और 123 गेंदों में 113 रन की एक महाप्रलयकारी पारी खेलकर भारत को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचा दिया। इस बल्लेबाज ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपनी टीम को बचाने के लिए बल्लेबाजी की और अपना शतक पूरा करके करोड़ों हिंदुस्तानियों की दिल में जगह बना ली। उस दिन युवराज सिंह ने अपनी जान जोखिम में डालकर अपने देश के लिए बल्लेबाजी की। इतना बड़ा खतरा उठाया, उनकी जान तक जा सकती थी, लेकिन युवराज सिंह ने इन सब की परवाह ना करते हुए अपने से पहले अपनी टीम के बारे में सोचा। उस दिन युवराज सिंह ने 123 गेंदों में 113 रन की पारी खेलने के बाद बॉलिंग में 2 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच रहे। युवराज सिंह की इस पारी की बदौलत भारत ने इस मुकाबले को आसानी से जीत लिया। भारत ने अपने निर्धारित 50 ओवरों में 269 रन का स्कोर बनाया था, जिसका पीछा करने उतनी सारी वेस्टइंडीज की टीम 188 रन पर ऑल आउट हो गई और भारत ने मुकाबला 80 रन से जीत लिया। अगर उस दिन युवराज सिंह नहीं होते
तो भारत इस 269 रन के स्कोर तक नहीं पहुंच पाता और उसका सफर वहीं पर ही खत्म हो जाता। इतिहास के पन्नों में याद रखी जाएगी युवराज सिंह की यह महान पारी। जब भी 2011 विश्व कप का जिक्र होगा, जब भी भविष्य के अंदर रिकॉर्ड उठाकर देखे जाएंगे, तो युवराज सिंह की इस पारी का जिक्र सबसे पहले किया जाएगा। याद किए जाएंगे युवराज सिंह कि था कोई युवी नाम का बल्लेबाज जिसने अपनी जान हथेली पे लेकर अपनी टीम को किंग बनाया था कोई युवराज सिंह नाम का तूफान जिसकी एक गलती उसको शमशान तक पहुंचा सकती थी, लेकिन इस सब की परवाह ना किए बगैर उसने हौसला दिखाया और अपनी टीम को मैच जिताया। दोस्तों, ऐसे महान बल्लेबाज के लिए यार एक लाइक तो बनता है।